अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान मलिक, मीडिया बाइट्स न्यूज़ से। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के हवाले से कि कल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया पूरी दुनिया में। और मैंने डिफरेंट आर्टिकल्स भी पढ़े, डिफरेंट इसके प्रोग्राम्स भी देखे, कुछ सेमिनार्स भी हुए दुनिया भर में। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छी बातें 2-3 आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के साथ मिलकर एक मुश्तरका बयान जारी किया है और कुछ रिपोर्ट उन्होंने शेयर की है दुनिया के मीडिया अदारों के साथ और पूरी दुनिया के साथ, जहां से जो कि आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है कि दुनिया भर में इस वक्त जो है वो प्रेस फ्रीडम जो है वो कितना पंप रहा है और कितनी उसको ज़्यादा हासिल है। तो एक बयान में उन्होंने कहा है कि आज़ादी सहाफ़त जो है दुनिया भर में खतरे में है। पहले होता था कुछ सिलेक्टेड मुल्क कंट्रीज़ होते थे कि यहाँ पे सहाफ़त को खतरा है या प्रॉब्लम है, लेकिन अब जो है सच सुनने की जो सलाहियत है वो सब्र जो है वो सियासतदान हों, ब्यूरोक्रेट्स हों या और अदारे हों, उनके लोगों का ख़त्म होता जा रहा है, पेशेंस कम होती जा रही है। इसी वजह से पूरी दुनिया में मीडिया में हालात जो हैं मीडिया के ख़राब होते जा रहे हैं। पहला उनका वर्ड था कि दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त खतरे में है। फिर उन्होंने एक और अच्छा कोट किया है कि हमारी आज़ादी, दुनिया भर की अवाम की जो आज़ादी है वो मीडिया की आज़ादी के साथ मुंसलिक है। ये बड़ा सही पॉइंट है। वाकई अगर मीडिया आज़ाद होगा तो लोगों को आज़ादी मिलेगी, मुख्तलिफ कैंपेन्स चलेंगी, जो कैंपेन्स चल रही हैं उसके लिए अगर मीडिया सिर्फ आज़ाद हो। तीसरी एक और बड़ी अच्छी बात की है और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा मैच करती है, वो है कि मीडिया की आज़ादी ही जमहूरियत और इंसाफ की बुनियाद है। यानी मीडिया अगर आज़ाद है तो ही पाकिस्तान में इंसाफ भी मिल सकता है और जमहूरियत भी मिल सकती है, क्योंकि मेन जो रूट कॉज है वो मीडिया की आज़ादी है। ये जो तंजीम आपको बताया RSF, इसने नाज़रीन दुनिया 2022 में जो पूरी दुनिया में जो जुल्म हुआ है सहाफ़ियों के साथ उसके बारे में कोई डाटा शेयर किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 2022 में 55 सहाफ़ी जर्नलिस्ट जो हैं वो उनकी शहादत हुई है पूरी दुनिया में और 4 मीडिया वर्कर्स जो हैं मारे गए हैं अपनी जॉब की राह में। 4 मीडिया वर्कर्स और 55 जर्नलिस्ट, तकरीबन 59 लोगों की 2022 में डेथ हुई है। इसके अलावा कुछ मुल्कों में अभी भी सोशल मीडिया के हवाले से देख लें, मीडिया के हवाले से देख लें, हालात बहुत टफ हैं। स्पेशली नाज़रीन मेंशन करेंगे यहाँ पे ईरान का जिक्र करेंगे। पिछले दिनों 2-3 वहाँ पे कैंपेन्स आई जिस पे मीडिया की आज़ादी पे कदगन लगाई गई और ओपनली बहुत सारे लोगों को जिन्होंने इस पे बात की, सोशल मीडिया पे चाहे बात की हो, उनको नाज़रीन पाबंदी से हासिल कर दिया गया। उसमें जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2023 है, उसका ऐलान किया गया है कि वो 3 ख़वातीन जर्नलिस्टों को मिलेगा, 2 मर्द सहाफ़ियों को मिलेगा और 1 ह्यूमन राइट्स के वर्कर को मिलेगा। 3 ख़वातीन सहाफ़ी, 2 मर्द सहाफ़ी और 1 ह्यूमन राइट्स के, और तीनों नाज़रीन इस वक्त ये 6 लोग जो हैं इस वक्त जेल में हैं। तीनों ख़वातीन भी जेल में हैं, दोनों मर्द सहाफ़ी भी जेल में हैं, ह्यूमन राइट्स वर्कर वो भी जेल में है ईरान की। तो लेकिन ऐलान किया है कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड जो है वो इन 6 सहाफ़ियों के नाम पे है। RSF ने नाज़रीन तकरीबन 180 मुल्कों टेरिटरीज़ का पूरा जायज़ा लिया, रिसर्च की और वहाँ पे उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि कहाँ पे जो आज़ादी सहाफ़त है उसको कितनी की नाज़रीन लिबर्टी दी गई है। तो उसके बारे में आपसे कुछ इंटरेस्टिंग डाटा शेयर करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि जो 31 ममालिक हैं, 180 कंट्रीज़ में से जो 31 मुल्क हैं वहाँ पे डेंजरस है हालात, यानी बहुत ही ख़तरनाक हैं उनके सहाफ़ियों के लिए। 42 कंट्रीज़ में मुश्किल तरीन है, उस पे उन्होंने डिफ़िकल्ट कहा है कि 42 मुल्कों में हालात डिफ़िकल्ट हैं। प्रॉब्लमैटिक जो हैं वो 55 कंट्रीज़ में हैं। 55 कंट्रीज़ में मुश्किल में गुजार रहे हैं लोग और 52 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे हालात अच्छे, गुड और सेटिस्फैक्टरी उन्होंने कहा है। तो लिहाजा 31 मुल्कों में डेंजरस, 42 मुल्कों में डिफ़िकल्ट और 55 मुल्कों में प्रॉब्लमैटिक है। तो शेयर जो है, रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 128-130 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाई जा रही है और सहाफ़ियों को आज़ादाना तरीके से काम करने नहीं दिया जा रहा, मीडिया की आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है। अब आते हैं हम पाकिस्तान की तरफ, हल्का सा जायज़ा लेते चलें।
पाकिस्तान में भी नाज़रीन हालात बहुत अच्छे नहीं रहे। पिछली गवर्नमेंट में भी कुछ सहाफ़ियों को उठाया गया, हम ज़िक्र नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में ना मीडिया में पोलराइज़ेशन इतनी ज़्यादा है कि अगर आप कोई एक ग्रुप के साथ हैं, कोई एक सियासी जमात के साथ हैं, तो दूसरे सहाफ़ी दूसरे पीडीएम के साथ होंगे, कुछ आपको पीटीआई के साथ मिलेंगे। अगर पीटीआई कोई नैरेटिव लेके आती है, तो उसके जो जर्नलिस्ट हैं, अब कहते हैं वो सियासी वर्कर बन चुके हैं, वो उसी नैरेटिव के साथ होंगे। कोई भी उनका न्यूट्रल वो जो है वो नहीं आएगा पॉइंट ऑफ व्यू। इसी तरह से जो पीडीएम की जमातों के साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं या पीएमएलएन के साथ हैं, उनका नैरेटिव बिल्ड करने में वो बहुत मेन किरदार अदा करते हैं। सोशल मीडिया पर देखें, कोई मरियम नवाज़ का नैरेटिव हो तो उसके वो जर्नलिस्ट से शेयर करते हैं, और जैसे ही कोई पीटीआई का नैरेटिव हो वो उससे जो जुड़े जर्नलिस्ट हैं वो उसको करते हैं। तो पाकिस्तान में बहुत ही कंफ्यूज हालात हैं, स्पेशली जो तालिब इल्म हैं जर्नलिस्ट के, वो समझ नहीं आ रही उनको कि पाकिस्तान में वो क्या करें और किस तरफ जाएं। दूसरी तरफ जो मीडिया वर्कर्स के हालात हैं, अभी भी नाज़रीन कुछ चैनल्स के अलावा, ये मैं आपको रिसर्च बेस पे कह रहा हूँ, बहुत से चैनल में अभी भी नाज़रीन सैलरीज टाइम पे नहीं मिलती। 2-2 3-3 माह चैनल्स में, अखबारात में बड़े-बड़े ग्रुप्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, तो उनमें अभी भी नाज़रीन सैलरीज नहीं मिल रही। जो खुशहाल हैं माशाल्लाह से अच्छे हैं, वो सिर्फ आपके एंकर्स हैं जो कि मिलियंस में सैलरी लेते हैं, और उनकी सैलरीज जो हैं वो रुकती भी नहीं है। मीडिया वर्कर की सैलरी रुक जाती है, जो 35,000 से 50,000 या 90,000 तक सैलरी होती है, यानी उसकी सैलरी 2 महीने 3 महीने रुक जाती है, लेकिन एंकर की सैलरी नहीं रुकती। पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे अदारे वीक हैं और हमारे जो एंकर्स हैं वो मजबूत हैं। पिछले दिनों नाज़रीन CNN से, फॉक्स न्यूज़ से 2-3 टॉप के एंकर्स जो हैं उनको निकाला गया, और कुछ उनकी नैरेटिव ऐसा था, कुछ उन्होंने बात ऐसी की जिस पे उनको फारिग किया गया। लेकिन पाकिस्तान में न्यूज़ चैनल के मालिकान सोच भी नहीं सकते कि हम किसी एंकर को, एंकर्स इतने हमारे माशाल्लाह हैवी वेट हो चुके हैं कि आप उनको निकाल भी नहीं सकते। तो हमारी आवाज़ हमेशा मीडिया वर्कर्स के लिए रही है। मेरा नाज़रीन जो ट्विटर अकाउंट है उस पे जो पिन एक ट्वीट है वो अभी भी यही है कि मीडिया में सैलरीज की एक कंफर्म की जाए, सैलरीज एक जो बेंचमार्क सेट किया जाए एंकर्स के लिए, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी 10 लाख हो, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख ना हो, और जो मीडिया वर्कर्स हैं उनकी कम से कम सैलरी, एंकर की ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख और जो मीडिया वर्कर्स की सैलरी कम से कम 1 लाख हो। इसके लिए ना कैंपेन चला रहे हैं बड़े अरसे से, जिसकी सुनवाई तो नहीं हो रही, क्योंकि सुनवाई होगी भी नहीं, क्योंकि आपको पता ही है जो हमारे एंकर्स हज़रात हैं उनका एक पूरा कहने ग्रुप है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो मीडिया वर्कर्स की आवाज़ को आगे जाने नहीं देते। अब तो यहाँ तक आ गए, कुछ एंकर्स हज़रात ने चैनल के साथ ये डील की है कि हम जो हैं वो अपने प्रोग्राम से भी जो एडवर्टाइजिंग शेयर है वो लिया करेंगे। तो बातें जो है वो ज़्यादा कमर्शियल हो गई हैं, लेकिन इसमें सुनवाई मीडिया वर्कर्स की कहीं भी नहीं हो रही। अपना नाज़रीन के दोनों सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।